स्टूडेंट्स, एडवांस्ड कैलकुलस के इस लेक्चर नंबर 9 में आज हम देखेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज एकांतर श्रेणी के बारे में। तो ये जो सीरीज है, श्रेणी है u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 एंड सो ऑन। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फिर देन निगेटिव, देन पॉजिटिव, देन निगेटिव। इस टाइप का जो सीरीज होता है जहाँ un जो है दैट मीन्स u1 u2 ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इस टाइप के सीरीज को हम एकांतर श्रेणी कहते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं समेसन -1 to the power n minus 1 un। फॉर एग्जाम्पल समेसन -1 to the power n minus 1 upon factorial n, इसको अगर हम एक्सपांड करें तो ये इस प्रकार से दिखेगा 1 minus 1 by factorial 1 minus 1 upon under root 2 plus 1 by root 3 minus 1 by root 4 and up to so on। तो इस प्रकार की जो सीरीज है उसे हम अल्टरनेटिंग सीरीज एकांतर श्रेणी कहते हैं। अब हम इसके लिए कुछ परीक्षण देखते हैं, टेस्ट देखते हैं। कोई एकांतर श्रेणी जो है, जो इस फॉर्मेट में है, वो कन्वर्जेंट होगा यदि un प्लस 1 लेस देन हो un से। दैट मीन्स जो कोई भी टर्म जो है वो अपने पहले वाले टर्म से क्या हो, लेस देन हो, un प्लस 1 लेस देन हो un से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और सेकंड है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un, इसकी वैल्यू हो 0 हो। तो जब ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है तब सीरीज है कन्वर्जेंट कहलाता है। और यदि उपरोक्त में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो सीरीज जो है वो अभिसारी नहीं होती है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए, और ये एक सीरीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले सीरीज को देखने से पता चलता है कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये एकांतर श्रेणी है। अब हमको चेक करना है लेबनिज परीक्षण, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि un की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से un हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 और un प्लस 1 हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं कि सिंस फैक्टोरियल n जो होता है वो ग्रेटर होगा फैक्टोरियल n माइनस 1 से, ये जो फैक्टोरियल n है वो ग्रेटर होगा फैक्टोरियल n माइनस 1 से। देयरफॉर इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा लेस देन होगा इस वैल्यू से, इसकी वैल्यू है un प्लस 1 लेस देन un। तो पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड होती है। दैट मीन्स हर एक टर्म जो है वो पिछले टर्म से छोटा होता चला जा रहा है, मतलब ये जो सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग होते जा रही है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की वैल्यू फाइंड करते हैं। un की वैल्यू यहाँ पर हमने लिया है 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखने पर इसकी वैल्यू आती है 0। अब ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, इसलिए लेबनिज परीक्षण से सीरीज जो होगा, श्रेणी जो होगा वो अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट अपने देखते हैं निरपेक्ष अभिसारी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। कोई एकांतर श्रेणी, कोई अल्टरनेटिंग सीरीज un जो है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा, निरपेक्ष अभिसारी होगा यदि समेसन या सीरीज मॉड un जो है वो कन्वर्जेंट हो। मतलब सीरीज un निरपेक्ष अभिसारी कब होगा, जब सीरीज मॉड un जो है वो अभिसारी हो। एग्जांपल देखते हैं, सीरीज है un 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर, ये कोई एकांतर श्रेणी है, कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है। अब इसका मॉड हम देखते हैं, सीरीज मॉड un, तो मॉड लेने पर ये सारे जो निगेटिव टर्म्स हैं वो पॉजिटिव टर्म में चेंज हो जाएंगे, और इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं समेसन 1 अपॉन n स्क्वायर। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव टर्म की जो सीरीज है जो इस फॉर्मेट में होती है समेसन 1 अपॉन n टू दी पावर p, यहाँ p की वैल्यू है 2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो p श्रेणी परीक्षण से, p सीरीज टेस्ट से ये जो सीरीज मॉड un है वो अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। और अगर ये मॉड un कन्वर्जेंट है तो जो सीरीज जो है हमारे पास एकांतर श्रेणी वो क्या होगा, निरपेक्ष अभिसारी होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, कंडीशनल कन्वर्जेंट, प्रतिबंधी अभिसारी या सापेक्षता अभिसारी। कोई एकांतर श्रेणी अल्टरनेटिंग सीरीज un प्रतिबंधी अभिसारी कहलाता है, कंडीशनल कन्वर्जेंट कहलाता है यदि सीरीज un वो कन्वर्जेंट तो हो पर सीरीज मॉड un वो डाइवर्जेंट हो जाए। मतलब सीरीज कन्वर्जेंट है पर उसका मॉड सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है, तब हम सीरीज को क्या है, कंडीशनल कन्वर्जेंट कहेंगे। एग्जांपल के लिए एक सीरीज हमने लिया है un 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 एंड सो ऑन। अब ये सीरीज जो है वो अल्टरनेटिंग सीरीज है, एकांतर श्रेणीज है। अब ये अभिसारी है किससे, लेबनिज परीक्षण से। क्यों? क्योंकि एक तो ये डिक्रीजिंग होता चला जा रहा है, दैट मीन्स un प्लस 1 लेस देन है un, और un अगर हम लेंगे 1 अपॉन n तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर un की वैल्यू 0 होगी। तो लेबनिज टेस्ट से ये सीरीज तो हो गया अभिसारी। अब देखते हैं सीरीज मॉड un क्या है।
तो सीरीज जब मॉड यूएन लेंगे तो सारे टर्म हो जाएंगे पॉजिटिव एंड इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ समेशन 1/n। और पी श्रेणी परीक्षण से अगर n की वैल्यू 1 होती है तो सीरीज जो हो जाता है वो अपसारी हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है। मतलब मॉड यूएन की जो सीरीज है वो अपसारी है, लेकिन सीरीज यूएन जो है अभिसारी है। तो सीरीज यूएन को हम कंडीशनली कन्वर्जेंट कहेंगे, प्रतिबंधी अभिसारी कहेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि श्रेणी के निरपेक्ष या सापेक्ष अभिसरण का परीक्षण कीजिए। टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट फॉर द फॉलोइंग सीरीज। और ये सीरीज हमारे पास दिया हुआ है। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो दी गई श्रेणी है वो एकांतर श्रेणी है। द गिवन सीरीज इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज। और यहां पर un की वैल्यू है 1/n², un+1 हो जाएगा 1/n+1 होल स्क्वायर। सबसे पहले हम देखते हैं un+1, यहां से पता चल रहा है कि un+1 जो है वो लेस देन है un से। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। सेकंड देखते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un की वैल्यू है 1/n², n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर हमको इसकी वैल्यू मिलती है 0। दैट मीन्स लेबनिज परीक्षण से फ्रॉम लेबनिज टेस्ट ये जो सीरीज un है वो कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। अब सीरीज मॉड un पर विचार करते हैं। तो सीरीज मॉड un लेंगे तो सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे और इसे हम लिख सकते हैं समेशन 1/n²। तो p श्रेणी परीक्षण से p की वैल्यू यहां पर 2 है विच इज ग्रेटर देन 1। तो श्रेणी मॉड un जो है वो अभिसारी है। तो यहां पर श्रेणी un भी अभिसारी आया हुआ है और मॉड un भी क्या है, अभिसारी आया हुआ है। अगर मॉड un अभिसारी है तो श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी होता है, इसलिए दी गई श्रेणी क्या है, निरपेक्ष अभिसारी है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। दिस इज आंसर। अब एक थ्योरम देखते हैं, एक प्रमेय। एक निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी अभिसारी होती है। एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, किंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। दैट मीन्स अगर कोई निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है तो वो अभिसारी होगा, लेकिन अगर कोई अभिसारी श्रेणी है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी होगा। प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं सीरीज un निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज है। अब चूंकि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज है, इसका मतलब उसका मॉड्यूलस un का जो सीरीज है, मॉड un की सीरीज अभिसारी होगी। तो हम जानते हैं इसकी कंडीशन से अभिसारी श्रेणी के मॉड ऑफ ये मॉड un के लिए n के लिए हो जाएगा n+1, मॉड un+2, मॉड un+p, ये लेस देन होगा एप्सिलॉन से। प्रत्येक n ग्रेटर इक्वल किसी फिक्स नंबर m से, वो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। अब un+1 टू अप टू un+p ये ऑलवेज लेस होगा अपने मॉड की वैल्यू से। मॉड un+1 इसके जगह लिखेंगे लेस इक्वल मॉड un+2 एंड सिमिलरली un+p लेस इक्वल मॉड un+p। दोनों साइड फिर से मॉड लगाएंगे। ये ऑलरेडी मॉड है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू का मॉड जो होता है पॉजिटिव ही होता है। अब यहां पर ये मॉड लगाने के बाद इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन 1 में हम देखेंगे इसकी वैल्यू लेस देन है एप्सिलॉन से, तो यहां पर हम लिख देंगे लेस देन एप्सिलॉन। अब u वाले वैल्यू के लिए un+1 से un+p की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आई है। दैट मीन्स ये दर्शाता है कि जो सीरीज un है वो अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो हमने क्या माना था कि निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी माना था हमने सीरीज un को, और वो सीरीज un अभिसारी कन्वर्जेंट आ गया। अब देखते हैं विलोम सत्य नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इसको दर्शाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं समेशन un सीरीज un जो है 1 - 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर un की वैल्यू है 1/n और un+1 की वैल्यू है 1/n+1। क्योंकि n+1 ग्रेटर होता है n से, तो 1/n+1 this is less than 1/n, so we can write 1/n+1 it is the value of un+1, so un+1 less than un, and limit n tending to infinity un, limit n tending to infinity, the value of un is 1/n, so we get 0. So from Leibniz test this series un is convergent, ये श्रेणी un जो है वो अभिसारी होगा। Now we see for series mod un, so 1 + 1/2 and up to so on, so it can be written in the form of summation 1/n, and by p series test here p is 1, so series mod un is divergent, जो सीरीज मॉड un होगा वो अपसारी होगा। यहां पर सीरीज un अभिसारी आया था लेबनिज परीक्षण से, लेकिन सीरीज मॉड un अपसारी आ गया। तो सीरीज un अभिसारी और सीरीज मॉड un अपसारी, तो जो सीरीज un होगा वो निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी नहीं है, ये प्रतिबंधी अभिसारी श्रेणी
हो सकता है। अब यहाँ पर हमने देखा, एक हमने एग्जाम्पल लिया जो श्रेणी अभिसारी तो है लेकिन वो निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी नहीं है, मतलब विलोम जो है वो सत्य नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। दिस कंप्लीट द प्रूफ और दिस कंप्लीट द यूनिट 1। तो आज के लेक्चर में इतना ही।